नमस्कार है। मैं सभी उज्ज्वल हरियाणा के जितने भी दर्शक आपके साथी हैं, मैं उनको मेरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज इलेक्शन बिल्कुल अपने उफान पर है और आज और कल सिर्फ 2 दिन बाकी बची हैं। आज 23, कल 24 और 25 को इलेक्शन होना है और उसके बाद जो डिसीजन आना है निकल करके वो 4 जून को जनता के सामने आना है। क्या लगता है अब की बार 400 पार हो पाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं रह गया कि अब 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5 चरण के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 400 पार का नारा है जो नरेंद्र मोदी जी का, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार करेंगे। जी। और अगर बात करें विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें और जेजेपी की अगर बात करें और बात करें अगर इनेलो की, ये तकरीबन हर एक कैंडिडेट और हर एक कैंडिडेट के समर्थक जितने भी हैं, तकरीबन अब की बार सबका यही कहना है कि अब की बार हमारी जो जीत है वो निश्चित है, एक तरफी है। तो ऐसा क्या लगता है, सबको इतना सब इतने ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? देखिए, अब जेजेपी में तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो ख़त्म हो चुकी है। रही बात इनेलो की, अब इस चुनाव के बाद इनेलो पार्टी भी तकरीबन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होता है, किसी क्षेत्र कोई भी क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो उनका प्रोटोकॉल होता है, जो उनका वोट परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से इनेलो का भी सिंबल खत्म हो जाएगा और इनेलो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। रही बात आप पार्टी की, आप में तो भ्रष्टाचारी है जी सारे, एक से एक बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा है, उसका तो कोई जनाधारी नहीं है, उसको तो जनता ने वैसे ही नकार दिया है। आप पार्टी का भी कोई वजूद नहीं है और 3-3, 4-4 दल मिलके नरेंद्र मोदी जी को हराने की जो एक कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाकाम रहेगी, हमेशा ही रहेगी। लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, जो ये सब इनका ठगों का गठबंधन है। एक से एक बड़ा ठग बैठा है इसके अंदर, तेजस्वी से लगाओ, अखिलेश जी से लगाओ, और सबसे बड़ा तो अपना केजरीवाल जी है, सबको ही पता कि अब बेल पे आया है, उसके बाद फिर जेल चला जाएगा, तो इससे कोई इतना कुछ नहीं मिलने। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, जिला कुरुक्षेत्र में भी, जिला अंबाला में भी अब की बार उनका एक रोड शो चल रहा है, जो कि जिसको वो कह रहे हैं कि जुल्म का जवाब वोट से। तो क्या जुल्म नज़र आ रहा है आपको? ऐसा क्या जुल्म हो गया? देखिए, ये इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं, वो नए नए फंडे लेके आ रहे हैं, दुनिया को, मतलब अपने हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका जो दिमाग है, उनको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब देखो, सबको पता है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ। बहुत ज़्यादा जो गरीब तबका था, जो बिल्कुल अंत्योदय योजना के तहत जो बिल्कुल लास्ट पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में चिंता की, उनको ऊपर लाने के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई, जिससे सबको लाभ मिला। और आप देख भी रहे हैं कि पहले की सरकारों में क्या होता था, आज के रोड देखो आप, हाईवे देखो, हर मतलब जहाँ 3 घंटे का समय लगता था, आज हम 1.5 घंटे में दूरी तय कर लेते हैं। विकास सबको दिख रहा है। सर, योजनाओं की आपने बात करी और योजनाओं को लेकर ही मेरा आपसे सवाल है। बीजेपी के द्वारा कोई ऐसे 10 काम मुझे गिनवा दीजिए ऑन स्क्रीन, जितने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी के द्वारा 5 से 7 काम जो ऐसे हो कि जो इम्पॉसिबल थे, ना होने वाले थे और बीजेपी के राज में 10 सालों में हो पाए। देखिए, आप तो 10 की बात कर रहे हैं, मैं हज़ारों की लिस्ट भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो एक देश में, एक देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सही रहेगा, वो देश तरक्की करेगा। अब शिक्षा के माध्यम से लगाओ, नई शिक्षा नीति लागू करी है मोदी जी ने, और उसमें जो गरीब परिवारों की बेटियां थी, उनको चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा रही है, जिससे गरीब बेटी या गरीब का बच्चा भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी एक योजना चलाई थी जिससे कि गरीब बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए, वो गरीब परिवारों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहे हैं। मैं चुनाव के दौरान कई गाँवों में गया, डोर टू डोर प्रोग्राम थे हमारे, तो ऐसे ऐसे लोग देखें कि वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो किया ना गरीबों के लिए, वो किसी ने नहीं किया। और एक औरत थी यहाँ, बुढ़िया माता जी, गरीब परिवार से थी, उसका घुटना में फ्रैक्चर हो गया था, तो ऑपरेशन के डॉक्टर ने 3.5 लाख रुपए मांगे, और उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान कार्ड में उसका ऑपरेशन हो गया। तो बहुत अच्छी योजना आयुष्मान कार्ड। बिल्कुल, आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी है और मेरा सवाल यहाँ भी आपसे एक बनता है कि जो 5 लाख रुपए तक का इलाज, मुफ्त इलाज जो आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों का किया जा रहा है और हुआ भी है, जो धरातल पर इस सरकार के द्वारा हुआ भी है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अब की बार ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जनता को देंगे। कितनी सच्चाई नजर आती है? आप ही देखो, ये दर्शक भी अपने आप देखेंगे, 25 लाख रुपए एक जुमलेबाजी है। कोर्ट ऐंठने का काम कर रहे हैं,
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे जैसे अभी पहले तो 1,80,000 जिसकी इनकम थी उनके आयुष्मान बन रहे थे। मोदी जी ने फिर दोबारा एक स्कीम चलाई चिरायु योजना, तो 1,80,000 से बढ़ा के 3 लाख तक के वो कर दिया। और अब 3 लाख से 5 लाख की आय वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और 70 साल का बुजुर्ग कोई भी किसी भी जाति का हो, कितना चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, 70 साल जिसकी उम्र होगी उसको आयुष्मान के तहत लाभ मिलेगा 5 लाख का। सर बात करते हैं पर्ची और खर्ची की, बिना खर्ची और बिना पर्ची के बताया जा रहा है कि आपके एरिया से काफ़ी लोगों को, काफ़ी नवयुवा लड़कों को जो है जो मिली है, और चाहे वो कौशल योजना के तहत मिली है या फिर कोई भी और भी डिपार्टमेंट जितने भी सरकार की तरफ से लागू की गई थी। तो आप गांव निगदू से हो, और निगदू गांव के कितने युवा ने इस गांव में जो है सरकारी जॉब या कौशल योजना के तहत लाभ उठाया है? देखिए, निगदू गांव कम से कम 6,500-7,000 वोटों का गांव है। इसके अंदर 9.5 साल में 200-250 नौकरियां लगी हैं। और एक भी परिवार, एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने किसी को 10 रुपये भी दिए हों। अपने काबिलियत के दम पे मेरिट में आके बच्चों ने रिटर्न क्लियर किए। और आप देख भी रहे हैं आज कोचिंग सेंटरों पे भीड़ है, न कि नेताओं के पास। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने ही बदल दिए। लोग पहले एमएलए मंत्रियों के पीछे पीछे धक्के खाते थे, आज किसी को किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी लगाओ या जॉब की लगाओ, अपने आप घर बैठे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई हम नौकरी लग जाएंगे, ऐसे गरीब परिवारों को। और आज वो लड़के अच्छी पोस्टों पे। दयानगर गांव हमारा एक लड़का सब इंस्पेक्टर लगा है, बिल्कुल उसका पिताजी टायर पंचर की दुकान। तो ऐसे ऐसे उनकी ना कोई सिफारिश थी ना कोई पैसा था, और आज वो बच्चे पढ़ लिख के इतने अच्छी पोस्टों पे लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि देश को और भी आगे, आने वाले 5 साल में देश को और भी आगे लेके जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और अर्थव्यवस्था की अगर सर बात करें, देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस लेवल पे खड़ी है? अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे अर्थव्यवस्था पिछली सरकार में हमारे ऊपर कई अरबों करोड़ों रुपए का कर्ज था देश पे। जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कार्यभार संभाला, देश की सत्ता को संभाला, तो उससे लेके और आज तक, आज हम 5वें पायदान पे खड़े हैं। और पूरे वर्ल्ड में एक सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था हमारी जो जीडीपी आ रही है। और अगले 5 साल में हम पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं। आपके गांव में अगर विकास की बात करें, आपके गांव में आज तक कितना विकास हो पाया है? कितना पैसा आपके गांव में सरकार ने दिया है? देखिए, जैसे कई संस्थाएं हैं एमपी ग्रांट से, या देखो हमारा विधायक जो था पहले 4.5 साल सरकार में रहा, और अब जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गोद में बैठ गया। उसने पूरी अपना कर लिया, और उसके बाद ना तो छलके की कोई सूद बूझ ली, या ना किसी को ग्रांट दी। कोई भी सरपंच भाई ये कह दे, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे नीलोखेड़ी विधानसभा में, कोई भी सरपंच भाई ये बोल दे कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए ग्रांट हमारे विधायक साहब ने धर्मपाल गुंदर जी ने दी, तो इस बात का हमने प्रमाण दे दे। बात करते हैं जिस तरीके से आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी डोर टू डोर जाकर के वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो कल उनका काफिला जो था आप ही के गांव में भी था, और साथ ही लगते कुछ गांव से होकर के गुजरा हुआ था। तो साथ ही कुछ जो देखने को मिला, कुछ अपोजिट लोगों का, यानी कि जो विपक्ष है, उन्होंने निशाना साधते हुए मनोहर लाल जी के ऊपर भी निशाना साधते कहा है कि आज भी जो मनोहर लाल जी हैं वो सरकारी काफिले का सहारा ले रहे हैं। ऐसा कुछ है? देखिए, सरकारी काफिले का आपने कल रोड शो में देखा भी होगा। सरकारी काफिला जो उनकी सिक्योरिटी है, देखो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी है बस वो तो चलेगी साथ, और बाकी कोई एक्स्ट्रा में कोई बड़ा लश्कर हो, सभी कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ थी, सभी कार्यकर्ता साथ थे। जो उनके कमांडर हैं, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिर्फ वही कमांडोज ही हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है अगर जिला करनाल में अगर सांसद बन के आते हैं खट्टर साहब, तो क्या विकास आज से डबल हो पाएगा जो अब तक विकास हुआ है? देखिए, करनाल लोकसभा से जीत हमारी निश्चित है माननीय मनोहर लाल जी की, और एक अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। और हमने सभी कार्यकर्ताओं ने एक ही संकल्प ले रखा है कि हम पूरे हिंदुस्तान में करनाल लोकसभा को सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजें, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा से नवनियुक्त सांसद जो बनेंगे तो उनको एक अच्छा ओहदा दें, और ताकि हमारा करनाल लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, जिससे कि यदि हमारे माननीय मनोहर लाल जी लोकसभा में कोई अच्छा पद मिलता है तो संभव बात है कि हमारे करनाल लोकसभा का विकास हो। अगर बात करें सर हम अगर बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया है कि लोकसभा के चुनाव में एक तरफा जीत जो है मनोहर लाल खट्टर जी की होने वाली है, और इसी दूसरी ओर जिला करनाल के अपोजिट अगर हम बात करें, जिला कुरुक्षेत्र की बात करें, तो जिला कुरुक्षेत्र में जो नवीन जिंदल जी हैं वो अब की बार जो है उम्मीदवार हैं बीजेपी के। तो क्या लगता है अब की बार सीट निकाल पाएंगे? कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल निसंदेह।
जो नवीन जिंदल परिवार ने कुरुक्षेत्र के लोगों की सेवा कर रखी है, जो काम कर रखे हैं अपने कार्यकाल में जब वो सत्ता में थे, जो किसी भी कार्यकर्ता से कभी कोई नाराज़गी नहीं रखी, सबको एक परिवार मानते हैं। और नवीन जिंदल जी का तो स्वभाव ही एक हंसमुख और बिल्कुल स्नेहपूर्ण है और बिल्कुल श्योर है कि लोकसभा क्षेत्र से करनाई से कुरुक्षेत्र लोकसभा से। सर अब की बार ना जो कुरुक्षेत्र जो वासी हैं, कुरुक्षेत्र के वासी हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का, कुरुक्षेत्र वासियों का ऐसा कहना है कि जिस वक्त आज इस समय से पहले एक बार पहले भी उनको मौका दिया गया था सांसद बनने का और वो बने भी थे। और अगर बात करें सेंटर में सरकार भी उन्हीं की थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त पे जो जितने वादे और दावे किए गए थे, लोगों का कहना है कि उन वादों और दावे पे नवीन जिंदल जी पूरा खरा नहीं उतर पाए थे, और जिस तरीके से उनकी उम्मीद थी, उम्मीदों की कसौटी पे उन्होंने खरा नहीं उतर पाए थे जिंदल जी। तो क्या लगता है अब की बार बीजेपी में आने के बाद फिर वही सेम चांस है कि सरकार सेंटर में बीजेपी की है और कैंडिडेट वो अब की बार बीजेपी से हैं, तो क्या कहेंगे आप, अब की बार विकास करा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके और उनके हाथ मजबूत जब होंगे तो नवीन जिंदल जी अच्छा कार्य करेंगे और अपना इलाके का विकास कराएंगे। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे कि जी ग्रांट को लेके, कोई योजना को लेके कुरुक्षेत्र जिले का भी पूरा लोकसभा क्षेत्र का विकास पक्का होगा। जी, तो अंत में आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जितना भी जिला, आपके करनाल जिला के जितने भी निवासी हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे वोट के बारे में? मैं पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र वासियों को एक ही अपील करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होगा तो उसके नतीजे उतने ही अच्छे रहेंगे। मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपने घरों में ना बैठें और उस दिन अपना एक जो लोकतंत्र का ये उत्सव है, महोत्सव है, तो उसको वोट दे के मनाएं। और हर भाई को, हर बहन को, हर बेटी को, सभी को मैं यही विनती करता हूं कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज गांव निगदू से डॉक्टर इंदर माहला जी, जो कि जिला सचिव हैं एससी मोर्चा से। और आप सभी से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्या कुछ खास बात आपको डॉक्टर साहब की लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन अंजलि सिंह के साथ मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।